तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जिसमें धोखा है, मौत है और बदले की एक ऐसी आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती है। हम बात कर रहे हैं द विलेनस रिवर्सेस द आवरग्लास की। सोचिए, किसी की आखिरी ख्वाहिश, वो भी तब जब मौत बस चंद लम्हे दूर हो। काश मैं वक्त पीछे कर पाती। बस यही एक बेबस सी आवाज एक ऐसी औरत की जिसका सब कुछ लुट चुका है। और जानते हैं, यही एक पुकार एक ऐसी कहानी की शुरुआत करती है जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। तो चलिए सीधे उस सीन में चलते हैं, एक खलनायिका के आखिरी पल। कहानी की शुरुआत होती है एक सजाए मौत के मैदान से। हमारे सामने है आर्या, एक ऐसी औरत जिसे दुनिया की हर नफरत भरी निगाह घूर रही है और वो बस अपनी मौत का इंतजार कर रही है। और उसकी हालत उसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। नाली के कीचड़ में सनी हुई सुनहरे बाल उलझकर मिट्टी में मिल गए हैं और चेहरा सूजा हुआ नीला पड़ चुका है। उसे बुरी तरह से तड़पाया गया था, यहाँ तक कि उसकी जुबान भी काट दी गई थी ताकि वो अपने आखिरी पलों में एक शब्द भी ना बोल सके। वहां जमा भीड़ के लिए मामला बिल्कुल सीधा है। एक तरफ है आर्या, वो बदनाम खलनायिका, और दूसरी तरफ है उसकी सौतेली बहन मिएल, जिसे हर कोई एक संत मानता है। एक ऐसी लड़की जो माफ करना जानती है, जो बहुत दयालु है। मतलब कहानी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट लगती है ना। और फिर पूरी भीड़ के सामने मिएल आगे बढ़ती है। वो आर्या के पास आकर घुटनों पर बैठ जाती है, ऐसे जैसे वो अपनी बहन के लिए आखिरी दुआ कर रही हो। वो अपने झूठे आंसू पोंछती है, जनता की नजर में अपनी अच्छाई का एक और सबूत पेश करते हुए। यहीं से कहानी पलट जाती है। उस संत का असली क्रूर चेहरा सामने आने वाला है। मिएल आर्या के करीब झुकती है, उसके कान में कुछ फुसफुसाने के लिए, और वो जो कहती है वो इतना खौफनाक है कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो कहती है, मूर्ख कुतिया, मेरी नौकरानियों के मजाक में फंसकर मजा आया। और बस एक पल में उस संत का नकाब उतर कर गिर जाता है। उसके मीठे शब्दों की जगह अब सिर्फ जहर था। वो साफ साफ कबूल करती है कि आर्या की ये पूरी बर्बादी, ये सब एक सोची समझी साजिश थी। और वो एक एक करके सब बताती है कि जिन नौकरानियों ने आर्या को उकसाया, उसे बुरे आइडिया दिए, वो सब असल में मेल की जासूस थीं। उनका सिर्फ एक ही काम था, आर्या को जनता की नजरों में एक पक्की खलनायिका बनाना। ये पूरा खेल, ये पूरी साजिश मिएल की ही दिमागी उपज थी। और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, तभी मिएल एक और बम फोड़ती है। वो कहती है, मैंने तुम्हारी माँ को जहर दिया था। सोचिए, सिर्फ साजिश ही नहीं बल्कि कत्ल। मिएल ने आर्या की अपनी माँ को मारा था। तो सवाल ये उठता है कि असली खलनायिका कौन थी? अब सब कुछ बिल्कुल आईने की तरह साफ है। जिसे दुनिया संत मान रही थी, वो असल में एक बेरहम वहशी कातिल है। और जिसे खलनायिका का तमगा दिया गया, वो तो बस उसकी सबसे बड़ी शिकार थी। और इसी सच के बोझ तले जल्लाद की तलवार उठती है। आर्या चीख भी नहीं सकती, अपनी बेगुनाही बता भी नहीं सकती। वो सिर्फ खून के आंसू बहाती है। और जैसे ही उसकी जान जाती है, उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी चीज आती है, एक गिरती हुई रेत घड़ी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। उस रेत घड़ी ने समय को ही पलट दिया। अचानक एक झटके से आर्या की आंखें खुलती हैं। वो मरी नहीं है, वो कहीं और है, या ये कहना बेहतर होगा, वो किसी और वक्त में है। वो देखती है कि वो एक खाने की मेज पर बैठी है और मेज के उस पार उसकी माँ कैरन जिंदा बैठी है। उसका सौतेला भाई केन भी है, जो अभी बस एक टीनेजर है। उसे यकीन नहीं होता, वक्त सच में कई साल पीछे चला गया है। अब सवाल था, क्या ये सच है या कोई सपना? तो आर्या खुद को यकीन दिलाने के लिए कुछ चीजें करती है। सबसे पहले वो अपनी जिंदा माँ को देखती है, फिर वो अपने छोटे बेदाग हाथों को महसूस करती है जिन पर कोई निशान नहीं है, और आखिर में वो खुद को एक छोटा सा कट लगाती है। और जब उसे असली तेज दर्द महसूस होता है, तब उसे पक्का यकीन हो जाता है वो सच में अतीत में वापस आ चुकी है। और फिर उसे सबूत मिलता है। अपने कमरे में कंबल के नीचे उसे रेत और टूटे हुए कांच के टुकड़े मिलते हैं, और उनमें कांच का सबसे बड़ा टुकड़ा बिल्कुल एक्स शेप का है। ये वही रेत घड़ी है जो उसने मरते वक्त देखी थी। इसी ने उसे वापस भेजा था।
तो अब जब उसे दूसरा मौका मिला है तो वो क्या करेगी? क्या वो खुशी के आंसू बहाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चमत्कारी दूसरे मौके का स्वागत होता है एक ठंडे और बेहद खतरनाक इरादे के साथ, एक सटीक बदले की कसम के साथ। वो उस टूटे हुए कांच के टुकड़े को अपनी हथेली में कसकर पकड़ती है, इतना कि हाथ कट जाता है। लेकिन इस बार उसे दर्द नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। ये दर्द उसे यकीन दिलाता है कि ये सब सच है और उसके इरादे को और भी पक्का कर देता है, क्योंकि अब उसके पास वो हथियार है जो किसी के पास नहीं है, आने वाले कल की पूरी जानकारी। और यहीं पर वो कसम खाती है, मैं मियल से भी ज्यादा एक खतरनाक खलनायिका बनूंगी। तो देखिए, सबसे दिलचस्प बात यही है, उसका मकसद अब अच्छा बनना या अपनी बेगुनाही साबित करना नहीं है। नहीं, उसका मकसद है अपने दुश्मन को उसी के खेल में, उसी के तरीकों से हराना। वो अपने भविष्य के ज्ञान का इस्तेमाल करेगी और एक ऐसा बदला लेगी जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा।